हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। कल की वीडियो में हमने इस नया चैप्टर शुरू किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन और यूटिलिटी क्या होता है, कैसे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था और उनके बीच में कैसे रिलेशन है हमने वो भी बताया था। अब ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी हमें उसके रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा तो हम इस डायग्राम को बनाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायग्राम बनाना और इसको समझना। इसमें आगे फर्दर रिलेशनशिप में भी बताया है, इसी को एक्सप्लेन किया है। जैसे टीओ इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कंजम्पशन जो है बढ़ती जा रही है, तो यूटिलिटी तो बढ़ेगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी। यूटिलिटी तो कम होती है पर टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जाती है, और जब तक बढ़ती जाएगी जब तक एमयू पॉजिटिव में है। जैसे कि ये देख सकते हैं हम कि यहाँ पर एमयू पॉजिटिव कब तक है, 4। हम इसको ज़ीरो नल कंसिडर करेंगे तो इसको पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव सिर्फ 4th आइसक्रीम तक है कि मैंने 4 आइसक्रीम खाई है तो ही वो पॉजिटिव है। और इस फ्रेज़ में टी यू बढ़ेगा पर एक डिमिनिशिंग रेट से, यानी कम क्योंकि यूटिलिटी तो कम होती जाती है। पहले 20 मिली थी, फिर 16, फिर 10, फिर ये यूटिलिटी तो कम होती जा रही, पर जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है वो कम यूनिट से हो रहा है। जैसे अभी हुआ 16 से, फिर हुआ 10 से, तो ये होता है डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट यानी कि जो एडिशन हो रहा है वो पिछले वाले से कम है। और ये डिमिनिश ही होता जाएगा, और जब टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, जैसे हमने इस कर्व में देखा था, टी यू जब मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो एम यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी 5th आइसक्रीम पे एम यू ज़ीरो है क्योंकि उस टाइम पे उसे मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हो चुकी है वो, यानी कि मैक्सिमम इतना ही खा सकता है, और इससे ज़्यादा खाएगा तो उसकी यूटिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, मतलब यूटिलिटी नेगेटिव में आएगी। This is known a point of satiety। बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ satiety पूछा जा सकता है, और ये रिलेशनशिप ही इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है। और टी यू जो है वो राइज करना कब बंद हो जाएगा, जब ये satiety पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ satiety तक पहुँच जाएगा। जब कंजम्पशन बढ़ रही है उस पॉइंट के बाद भी तो टी यू कम हो जाएगा और एम यू जो है नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा, और ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमें इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा और हमें इसी पॉइंट्स को, इन द सेंस हम थोड़ा एग्जांपल चेंज करके ले सकते हैं, हम आइसक्रीम जगह चॉकलेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस डायग्राम इस अकॉर्डिंग होना चाहिए और हम उसे एक्सप्लेन इसी तरीके से करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये क्या कहता है कि हमने पढ़ा था 2 अप्रोचेज़ है, उसमें हमने पढ़ा था, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, ये कहता है कि हम कंज्यूमर जितना और यूनिट खाते जाएंगे किसी भी कमोडिटी का, जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस वही चीज़ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि जितना हम एक्स्ट्रा खाते जाएंगे हमारा जो है यूटिलिटी कम होते जाएगा। इन मेकिंग चॉइसेस मोस्ट पीपल स्प्रेड देयर इनकम ओवर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स। मतलब चॉइस करने के हम चॉइस नहीं कर पा रहे तो हम बहुत सारे अलग अलग गुड्स में अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं। पीपल जो है, लोग जो है वो बहुत सारे वैरायटी को प्रेफर करते हैं क्योंकि कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ एनी वन गुड रिड्यूसेस द मार्जिनल सेटिस्फेक्शन। हमने ये पढ़ा कि अगर एक ही गुड को बार बार खाते रहेंगे तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाएगी। दिस लॉ एक्सप्रेसेस एन इम्पॉर्टेंट, तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है यूटिलिटी और क्वांटिटी के बीच में। जैसे जैसे क्वांटिटी अगर हम बात करें, क्वांटिटी अगर हम हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी हमारी कम होती जाएगी।
एक एग्जांपल दिया है, इसे रीड कर लेते हैं। सपोज़ योर फादर हैज़ जस्ट कम फ्रॉम वर्क एंड यू ऑफर हिम अ ग्लास ऑफ जूस। हमने जूस का ग्लास दिया उन्हें, वो घर से काम से आया और हमने जूस का ग्लास दिया उन्हें। तो फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस विल गिव हिम ग्रेट सेटिस्फेक्शन, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह जूस मिल गया। तो सेटिस्फेक्शन विद द सेकेंड ग्लास ऑफ जूस विल भी, मतलब जो सेकेंड ग्लास हम देंगे उसमें थोड़ी कम सेटिस्फेक्शन होगी, मतलब उतनी नहीं जितनी पहले थी उतनी नहीं होगी। फिर जैसे जैसे वो बढ़ाते जाएंगे ही वुड नॉट नीड एनी मोर, तो उन्हें ऐसा पॉइंट आएगा कि उन्हें और जूस नहीं चाहिए होगा। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो पहुंच जाती है उस टाइम पे। उसके बाद अगर उन्हें फोर्स किया जाएगा नहीं आप एक और ग्लास पियो, नहीं एक ग्लास और पियो, तो उससे क्या होगा, डिस यूटिलिटी हो जाएगा, यानी कि हमारी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव चली जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब अगर हमारा पेट फुल हो चुका है, फिर हमें कोई ऑफ़र कर रहा है कि आप ये खाओ और हम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, तो हम उस चीज़ को अगर खाएंगे तो हमारे को उतनी यूटिलिटी और उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हैज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, मतलब यह कहीं पर भी अप्लाई किया जा सकता है एंड अप्लाइज टू हर एक गुड और सर्विस में ऐसा होता है। दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाय अ जर्मन, ये एक जर्मन इकोनॉमिस्ट H.S. गोसेन ने दिया था। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, इसलिए इसे गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन बी आस्क्ड इन MCQs लाइक विच इज़ गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, तो इट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसकी कुछ कंडीशंस है और उसको इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, एजम्पशंस, सॉरी एप्लीकेशंस मैंने बोल दिया, एजम्पशंस। एजम्पशन एज्यूम करके चल रहे हैं हम कुछ चीज़ें जिसकी बेसिस पे हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। पहला, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो यूटिलिटी है वो मेजर करी जा सकती है और जो कंज्यूमर है वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी सेटिस्फेक्शन को एज 1 2 3 ऐसे सो ऑन, वो एक्सप्रेस कर सकता है। मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, दोनों ही जो कार्डिनल मतलब कि हमारा उसे हम यूटिल्स के बेसिस पे मेजर कर रहे हैं और मॉनेटरी यानी उसको हम मनी के टर्म्स मेजर कर रहे हैं, जो हमने फर्दर पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। फिर हमारा आता है कंजम्पशन ऑफ रीज़नेबल क्वांटिटी, मतलब जितनी हम उतनी रीज़नेबल और नॉर्मल क्वांटिटी में ही हम ये कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी को। फॉर एग्ज़ाम्पल वी शुड कंपेयर MU ऑफ ग्लास फुल्स ऑफ वाटर एंड नॉट अ स्पून फुल्स। हम किसको कंपेयर करेंगे, जो ग्लास पूरा का पानी का जो ग्लास हम पी रहे हैं उसको कंपेयर करेंगे, हम स्पून चम्मच में जो पानी लिया उसे कंपेयर नहीं करेंगे। इफ़ अ थर्स्टी पर्सन इज़ गिवन वाटर इन अ स्पून then every additional spoon will yield him more utility। एक प्यासे को अगर हम एक बिल्कुल स्पून में, छोटे से स्पून में पानी देंगे तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं बल्कि और बढ़ती जाएगी। तो टू होल्ड दिस लॉ ट्रू, कि ये लॉ सही हो तो हमें सही तरीके से प्रॉपर क्वांटिटी में उस कमोडिटी को कंज्यूम करना है। कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन, हमें कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ को खाना है। इफ़ आइसक्रीम इज़ कंज्यूम्ड इन मॉर्निंग एंड अनदर इवनिंग देन द सेकेंड आइसक्रीम मे प्रोवाइड इक्वल और हायर सेटिस्फेक्शन एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। वो बोलते हैं कि अगर मैंने एक सुबह खाई और दूसरी शाम को खाई तो जो सेकेंड आइसक्रीम है हो सकता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे दे। तो हमें कॉन्टीन्यूसली, यानी कि मैंने एक खाई फिर मैंने दूसरी खाई फिर मैंने तीसरी खाई, इस तरीके से। नो चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी चेंज नहीं हो रही, क्वालिटी वही है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक आइसक्रीम खाई जिसमें नट्स वगैरह थे, वो मेरे को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू जिसमें नट्स वगैरह नहीं थे, क्योंकि उसकी तो क्वालिटी ही अलग हुई ना, वो तो अलग चीज़ खाई है। इसमें बात हो रही है कि जिसमें बिल्कुल सेम कमोडिटी को हम जो रिपीटेडली खा रहे हैं। रैशनल कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है इसे रैशनल माना गया है कि वो जो मेजर करता है, कैलकुलेट करता है और कंपेयर करता है
यूटिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट की कितनी यूटिलिटी मेरे को मिल रही है अलग अलग कमोडिटी से, ताकि वो अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सके। फिर आता है हमारा इंडिपेंडेंट यूटिल्स। ये एज्यूम करा जाता है कि जो कमोडिटीज़ है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि एमयू एक कमोडिटी का उसका दूसरे किसी कमोडिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम का एमयू था 20, तो चॉकलेट का एमयू ज़रूरी नहीं है 20 ही हो, उसका कुछ भी हो सकता है। और ये पर्सन टू पर्सन भी इफ़ेक्ट होता है, मतलब कि इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट वन पर्सन यूटिलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द यूटिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। मतलब कि अगर मेरी कोई यूटिलिटी है उसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। एमयू ऑफ मनी जो है वो सेम ही जो है, जैसे जैसे कंज्यूमर स्पेंड करता जा रहा है अपना मनी उस कमोडिटी पे, उसकी ही इज़ लेफ्ट विथ लेसर, तो उनके पास पैसे कम होंगे ताकि वो कमोडिटी पे स्पेंड कर सके। इस प्रोसेस में जो रिमेनिंग मनी है वो बिकम्स डियरर टू द कंज्यूमर, इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इंक्रीजेज एमयू ऑफ, तो ये एमयू बढ़ा देता है मनी की। बट सच एन इंक्रीज इन एमयू ऑफ मनी इज़ इग्नोर, पर ये जो एमयू है मनी का इसे इग्नोर करा जा रहा है, क्योंकि एमयू जो है कमोडिटी का वो मेजर करना चाहिए इन मॉनेटरी टर्म्स, और ये एज्यूम करके चलना है कि मनी जो है कांस्टेंट ही है हमारे पास। मतलब मेरे पास हर बार 20 रुपये ही है, 20 रुपये है, या नॉर्मल जितना मेरे पास होने चाहिए वो उतने रुपये है, ये कांस्टेंट मान के चल रहे हैं हमेशा। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, इनकम और प्राइसेस दोनों फिक्स्ड है, ये एज्यूम करा जा रहा है जो कंज्यूमर की जो इनकम है और जो प्राइस है गुड का वो फिक्स है। परफेक्ट नॉलेज, ये भी एज्यूम किया जा रहा है कि जो कंज्यूमर है वो सब कुछ जानता है अलग अलग गुड्स वगैरह के बारे में, विच हिज इनकम कैन बी स्पेड एंड द यूटिलिटी दैट ही इज़ लाइकली टू गेट आउट ऑफ। वो बोलते हैं कि मतलब जो इनकम वो खर्च कर रहा है और जो यूटिलिटी जो उससे उसको उस कमोडिटी को खाने से मिलेगी वो सब। इसका मतलब है जो कंज्यूमर है उसके पास परफेक्ट नॉलेज है अलग अलग चॉइसेस जो भी उसके पास है, और जो यूटिलिटी अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की उसमें ये सारी अजम्पशंस अप्लाई होती है। तो ये अजम्पशंस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी 10 अजम्पशंस है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कार्डिनल मेजरमेंट जो है हमारी यूटिलिटी को कार्डिनली और मॉनिटरी दोनों मेजर कर सकता है। कंजम्पशन जो है वो रीज़नेबल क्वांटिटी में हो रही है, कॉन्टीन्यूसली कर रही हैं, कोई चेंज नहीं है क्वालिटी में, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, और जो यूटिल्स है वो इंडिपेंडेंट है, और एमयू जो है मनी का वो हमेशा सेम रहेगा, और इनकम और प्राइसेस दोनों फिक्स्ड है, और परफेक्ट नॉलेज है उस कमोडिटी को लेकर। अब एक डायग्राम के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। एक डायग्राम वही उसी अकॉर्डिंग ही लिया है, थोड़ा सा चेंज कर, आई डोंट थिंक सो देयर इज चेंज, इट इज़ जस्ट सेम, इट इज़ जस्ट सेम। तो अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम। एमयू जो है वो डाउनवर्ड, जैसे वो डाउनवर्ड है हमारा पीपीएफ वाला, वो भी सॉरी पीपीएफ कह दिया। अच्छा, इसमें हमने अभी बनाया ना, इसमें लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में दोनों ही आ जाएंगे हमारे। फर्स्ट नीचे आ जाएंगे हमारा एमयू, ये जो बनाया हमने एमयू बनाया है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करें तो हम वही बनाएंगे जैसे ऊपर बना हुआ है, सेम वैसा ही बनेगा। हर पॉइंट पे हम मार्क करेंगे, वही जो हमने अभी पढ़ा पिछले, जिसमें हम रिलेशन में बात करी उसी तरीके से बताया है कि जो एमयू है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है और 0 पॉइंट तक पहुंच गया है, जो पॉइंट ऑफ सर्टेनिटी है।
और बाकी फिर वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो मेन थिंग इज़ अगर हम वो वाला डायग्राम कर लेते हैं तो हमारे को ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दे आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। MU में इंक्रीज़, ये हमने पढ़ा है, MU बढ़ सकता है अगर सिचुएशन फॉर एग्जांपल अ थर्स्टी पर्सन, मतलब वो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से ज़्यादा सेटिस्फाई होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। नो इंडिकेशन अबाउट द रेट ऑफ फॉल इन MU, मतलब कि जो लॉ ऑफ DMU है वो कहता है नथिंग अबाउट द रेट, मतलब कोई किस रेट से MU डिक्लाइन हो रहा है वो कुछ नहीं बता सकता। ये स्पेसिफाई नहीं करता कि कितना जल्दी कितना कम उसे टाइम लगेगा या किस रेट से वो डिक्लाइन करेगा, वो बस ये बोलेगा MU डिक्लाइन हो रहा है जितनी हम कंजम्पशन कर रहे हैं। सिनोनिम्स ऑफ लॉ ऑफ DMU क्या है? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ या फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये दो जो है उसके सिनोनिम्स है। तो एक तो दो तो हमने ये पढ़े, और एक हमने पढ़ा कि इसे गॉन्सन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये पहले दिया था, इसलिए इसे वो भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल्सो चैनल के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, गूगल क्लासरूम के हैं, तो उसमें आपको नोट्स मिल सकते हैं, और आपको कोई डाउट है या आपको कोई मटेरियल चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। थैंक यू।